हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू ऑप्टिमिस्टिक जी चैनल। तो आज है हमारा डे 4 किसका, डेली करंट डोज का। और आज हम देखेंगे 3 टॉपिक जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हम उनको यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। इसके बाद हम देखेंगे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2023 और उसके बाद हम देखेंगे अ पैनल फॉर LGBTQIA प्लस कम्युनिटी, समलैंगिक समुदाय हेतु पैनल का गठन। ये 3 टॉपिक हम देखने वाले हैं। आइए फटाफट से शुरुआत करते हैं, टाइम को कहीं वेस्ट नहीं करते हैं। और आप लोग भी बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सभी साथियों को भेजिए, क्योंकि जितने भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं ये सीधे सीधे इनसे क्वेश्चन आने वाले हैं। स्टेटमेंट में भी आ सकते हैं और फैक्ट वाइज भी आपके सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इनको मिस नहीं करना है। अगर आप अपने दोस्तों का, कोई भी आपके फैमिली में प्रिपरेशन कर रहा है, उसका भला चाहते हैं, तो आप ये सब क्वेश्चंस के लिए, ये सब टॉपिक्स के लिए उनको बोलिए हमारे चैनल पे विजिट जरूर करें। अगर उनको यूजफुल लगे तो सब्सक्राइब करें, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो चलिए हमारा पहला टॉपिक है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। तो ये इंडेक्स है, सूचकांक है, वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। ठीक, इसको रिलीज कौन करता है? तो सबसे पहले हम देखेंगे, इसको रिलीज करता है ग्लोबल मीडिया वॉचडॉग है, जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर RSF। क्या नाम है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर RSF। ये एक इंटरनेशनल NGO है, एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, जिसका उद्देश्य है प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना और उसकी रक्षा करना। ठीक है, और इसको जो संयुक्त राष्ट्र है आपका UN, उसके सलाहकार का दर्जा प्राप्त है। UN का, संयुक्त राष्ट्र का सलाहकार का दर्जा प्राप्त है किसको? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर RSF को। और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। ये सब नोट करिएगा, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा आप भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये आयोग है और आयोग क्वेश्चंस को घुमाता रहता है। सीधे, एकदम से सीधे आपसे पूछेगा ऐसा संभावनाएं बहुत कम होंगी। ठीक है, तो इसमें इंडिया की रैंक क्या रही और कितने देश शामिल रहे? तो इसमें 180 देश शामिल थे। 180 कंट्रीज वर लिस्टेड इन दिस इंडेक्स एंड द इंडिया इज ऑन 161st रैंक। भारत की रैंक आई है 161वीं। 180 देशों में हम किस नंबर पे हैं? प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 161वें नंबर पे हैं 180 देशों में। और वहीं 2022 में हम 150वें नंबर पे थे। वी वर ऑन द 150th रैंक इन 2022। 150, this was the rank in 2022, but in 2023 it is 161। तो यहाँ पे हमारा डाउनफॉल हुआ है। ये फ्रीडम इंडेक्स के कुछ फैक्टर्स जिसपे ये, या कुछ इंडिकेटर्स जिसपे ये इंडेक्स बनाया जाता है, जिसपे रैंक बनती हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन कौन से इंडिकेटर्स यूज होते हैं, यानी कि कौन कौन से इसमें संकेतक यूज होते हैं, संकेतक प्रयोग होते हैं। तो पहला संकेतक होता है पॉलिटिकल इंडिकेटर, राजनीतिक संकेतक। इसमें भारत की रैंक, अगर हम अलग अलग इंडिकेटर में भारत की रैंक देखें तो भारत की रैंक, इंडिया की रैंक है पॉलिटिकल इंडिकेटर यानी कि राजनीतिक जो है संकेतक में, तो 169 है। 169 रैंक है। सोशल इंडिकेटर दूसरा है, सामाजिक संकेतक, इसमें रैंक है 143 यानी कि 143वीं। इसके बाद है आपका इकोनॉमिक इंडिकेटर, आर्थिक, तो आर्थिक संकेतक में 155, 155। लेजिस्लेटिव इंडिकेटर में 172 यानी कि विधायी, विधायी में कितनी है? यहाँ पे ये चीज गलत है, विधायी में आपकी 144 है और सिक्योरिटी में 172 है। तो इकोनॉमिक इंडिकेटर में हो गया 155 यानी आर्थिक में 155, लेजिस्लेटिव इंडिकेटर यानी विधायी संकेतक में 144, 144, और सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा संकेतक में 172 यानी 172। तो ये हमारी कैटेगरी वाइज रैंक है। और अब इससे अंदाजा लगाइए हमारी स्थिति इस
तरीके से खराब है कि हम किन से नीचे हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, श्रीलंका, हम इन सबसे नीचे हैं। और सबसे ताजुब की बात, अफगानिस्तान में तालिबान का राज है इस समय। वहां की सरकार क्या है, तालिबान की है, और तालिबान वालों ने तो प्रेस को पूरी तरीके से कंट्रोल करके रखा है, फिर भी वो हमसे ऊपर है। तो इससे आप हमारी इस समय की मीडिया की स्थिति को समझ सकते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा हम जो ये इंडेक्स होते हैं जिसमें इंडिया को बहुत किसी में टॉप दिखाते हैं, किसी में किसी इंडेक्स में नीचे दिखाते हैं, इन पर बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करना चाहिए क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटी यहाँ की नहीं जानते हैं। तो ठीक है, वो एक अलग मैटर है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इंडिया की रैंक है 161, पाकिस्तान की है 150, अफगानिस्तान की 152, भूटान की 90 और श्रीलंका की 135। नोट कर लीजिएगा, ये सभी हमसे ऊपर हैं। और अगर हम टॉप 5 की और बॉटम 5 की बात करें, यानी सबसे ऊपर जो 5 हैं टॉप रैंकर और सबसे नीचे से 5 कौन है, तो सबसे पहले देखेंगे आप, नॉर्वे फर्स्ट पे है, आयरलैंड सेकंड पे है, डेनमार्क थर्ड पे है, स्वीडन फोर्थ पे है और फिनलैंड फिफ्थ पे है। ये टॉप 5 हो गए। बॉटम 5 की बात करें तो नॉर्थ कोरिया यानी कि उत्तर कोरिया, ये 180 सबसे आखिरी है। चाइना 179 179, वियतनाम 178 178, ईरान 177 177 और तुर्कमेनिस्तान 176 176। तो ये आपके हो गए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 से जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगर इससे क्वेश्चन आया तो इतने भर से ही आएगा, इससे कहीं से बाहर नहीं आएगा। इसको नोट डाउन करिए। तो हम इसको आगे जो आपका हिस्सा है हम उस पर बढ़ें, और अगला हमारा टॉपिक रहेगा वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2023। इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। और अब हम देखेंगे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2023, विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023। तो ये सबसे पहली बात कहाँ हुई है, तो ये हुई है अस्ताना, कजाकिस्तान का एक शहर है अस्ताना, वहां पे हुई है वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। और कब से कब तक हुई है, तो ये 9 अप्रैल से 30 अप्रैल तक हुई है, 9 अप्रैल टू 30 अप्रैल 2023। फिनाले यानी कि फाइनल किसके बीच में हुआ, 2 प्लेयर्स थे, इयान नेपोमनियात्ची, क्या नाम है, बोलिए एक बार फिर से, इयान नेपोमनियात्ची। ये देखिए मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, आप लोगों को जिसको लिखने में दिक्कत हो देख लीजिएगा। और ये है रसिया से, तो रसिया के प्लेयर हैं इयान नेपोमनियात्ची, और चाइना के प्लेयर हैं डिंग लिरेन। कौन है, डिंग लिरेन। इन दोनों के बीच में फाइनल हुआ और विजेता रहे डिंग लिरेन। कौन रहे विजेता, डिंग लिरेन। तो अगर पूछा जाए कि इस बार का चेस चैंपियन कौन है और किस देश का है, तो वो है डिंग लिरेन और चाइना के हैं, ठीक है, चीन के हैं। और ये 17वें वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं। 17वें विश्व शतरंज चैंपियन कौन बना है, डिंग लिरेन बने हैं। 17वें ये पर्सन के हिसाब से हैं, जैसे अब विश्वनाथन आनंद जो भारत के हैं, ये 5 बार चैंपियन रहे, लेकिन ये है तो एक ही इंसान ना, तो 5 बार रहे, लेकिन इनको बोलते हैं एक, ठीक। तो डिंग लिरेन चाइना के ये जीते हैं इस बार की चेस चैंपियनशिप, और ये 17 नंबर के चेस चैंपियन रहे वर्ल्ड के। और सबसे बड़ी चीज, ये चीन के पहले पुरुष विश्व शतरंज चैंपियन हैं, यानी कि वर्ल्ड चेस चैंपियन बनने वाले पहले मेल चाइनीज प्लेयर कौन है, डिंग लिरेन, जो कि 2023 में जीते। और 2023 में इस चैंपियनशिप में जो फीमेल चैंपियन बनी है, ठीक है, फीमेल वर्ल्ड चेस चैंपियन जो बनी है, उनका नाम है जू वेंजुम। क्या नाम है, जू वेंजुम। ये भी कहां से हैं, ये भी आपकी चीन से हैं। तो इस बार मेल चेस चैंपियन भी चीन से है और फीमेल वर्ल्ड चेस चैंपियन भी चीन से है। क्या नाम है इनका, जू वेंजुम। क्या नाम है, जू वेंजुम। और ये पहली बार हुआ कि चाइना से या चीन से ही मेल और फीमेल दोनों विश्व चैंपियन निकले। चीन से पुरुष और महिला दोनों वर्गों के जो
विश्व शतरंज चैंपियन है वो आए। ठीक है, एक ही देश किससे, चाइना से इस बार। और 2022 में कौन जीता था, 2022 में आपके थे मैग्नस कार्लसन। क्या नाम है, मैग्नस कार्लसन। विश्वनाथन जो कि इंडिया के हैं, ये 5 बार वर्ल्ड चेस चैंपियन रह चुके हैं। और जो चेस है, तो हमारे यहाँ इंडिया में महाभारत के टाइम पे, महाभारत काल में एक खेल होता था जिसका नाम था चातुरंग या चातुरंगा। क्या नाम था, चातुरंग या चातुरंगा। उस खेल का ही मॉडिफाइड फॉर्म है चेस। शतरंज जो है वो महाभारत काल में खेले जाने वाला खेल जिसका नाम था चातुरंग या चातुरंगा, उसका ही रूपांतरण है। ठीक। और पहली बार चेस वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप हुई थी, पहली बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप कहाँ कब हुई थी, तो ये हुई थी 1886, 1886 में हुई थी। क्लियर है, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। और फिर हम इसके बाद देखेंगे, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो वो है आपका पैनल फॉर LGBTQIA प्लस कम्युनिटी, यानी कि समलैंगिक समुदाय हेतु एक पैनल का गठन। ये आपका अगला टॉपिक है, इसको नोट करिए वीडियो पॉज करके और हम आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा अगला टॉपिक, पैनल फॉर LGBTQIA प्लस कम्युनिटी, समलैंगिक समुदाय हेतु पैनल का गठन। तो सबसे पहली चीज, तो ये पैनल कौन गठित कर रहा है, तो ये आपकी कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। जो आपकी केंद्र सरकार है वो इस पैनल का गठन कर रही है, जिसके चेयरमैन होंगे, इस पैनल के चेयरमैन ये होंगे कैबिनेट सेक्रेटरी, यानी कि कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सेक्रेटरी विल बी द चेयरमैन ऑफ दिस पैनल, द पैनल फॉर LGBTQIA प्लस कम्युनिटी। समलैंगिक समुदाय के लिए पैनल के जो चेयरमैन होंगे वो होंगे कैबिनेट सचिव। कौन होंगे, कैबिनेट सचिव होंगे। और इस पैनल का ऑब्जेक्टिव क्या है, जिसका ऑब्जेक्टिव है एड्रेस रियल ह्यूमन कंसर्न्स फेस्ड बाय कम्युनिटी, एड्रेस रियल ह्यूमन कंसर्न्स फेस्ड बाय कम्युनिटी मेंबर्स इन देयर डेली लाइव्स। लिख दें क्या इसको, नहीं ऐसे ही नोट कर लीजिए इसका ऑब्जेक्टिव। इस पैनल का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, टू एड्रेस रियल ह्यूमन कंसर्न्स फेस्ड बाय LGBTQ कम्युनिटी मेंबर्स इन दियर डेली लाइव्स। समुदाय के सदस्यों द्वारा अपने दैनिक जीवन में सामना की जाने वाली वास्तविक मानवीय चिंताओं को दूर करना, ये है आपके इस पैनल का उद्देश्य। एक्चुअली क्या है कि जो ये समुदाय है, कौन सा समुदाय, जो आपका समलैंगिक समुदाय है, इन्होंने अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दी है, एक याचिका दायर की है कि जो आपका स्पेशल मैरिज एक्ट है उसके अंडर, जो आपका स्पेशल मैरिज एक्ट है उसके अंडर आपकी जो भी सेम सेक्स मैरिज है यानी समलैंगिक विवाह हैं, उनको कानूनी रूप दिया जाए। ठीक है, उनको लीगलाइज किया जाए। तो अभी हाल ही में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली गई है कुछ समलैंगिक लोगों की तरफ से कि जो सेम सेक्स मैरिज है, यानी कि जो आपके समलैंगिक विवाह है, उनको कानूनी रूप प्रदान किया जाए। किसके तहत, जो आपका स्पेशल मैरिज एक्ट है, जो विशेष कानून अधिनियम है, विशेष विवाह अधिनियम है, उसके अंतर्गत इसको कानूनी मान्यता प्रदान की जाए। तो ऐसी सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। और उसके ऊपर जो जजों की जो पीठ बैठी है, बेंच जो है वो 5 जजेस बेंच है। ठीक है, तो क्या है कि जो आपकी LGBT कम्युनिटी है,
तो इन्होंने दी है पिटीशन। पिटीशन किसकी दी है? टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट। विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा प्रदान किया जाए, ऐसी याचिका इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दी है। पिटीशन इन सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में इसकी जो सुनवाई कर रही है बेंच, वो है 5 जजेस बेंच। 5 जजेस बेंच, 5 जजों की एक बेंच है जो इस केस की सुनवाई कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट में इसी चीज को लेकर डिस्कशन चल रहा है कि हमें इसको लीगलाइज कर देना चाहिए, ठीक है। या अब डिस्कशन की बात है तो वही कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब इस पर ये 5 जजों की बेंच जो फैसला देगी वही आगे किया जाएगा। तो अब सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि LGBTQIA+ इसका फुल फॉर्म क्या होता है। LGBTQIA+, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका आता है L। तो L स्टैंड्स फॉर लेस्बियन। L से क्या होगा? लेस्बियन। इसके बाद आपका आता है G। LGBTQIA में दूसरा कौन सा आपका है? G। G स्टैंड्स फॉर गे। इसके बाद आपका आता है B। B फॉर बाइसेक्सुअल। B फॉर बाइसेक्सुअल। इसके बाद T से आपका आता है ट्रांसजेंडर। T से आएगा ट्रांसजेंडर। फिर आपका आता है Q। Q से आपका आता है क्वीर। क्या आता है? क्वीर। QUEER, हिंदी में भी इसको ऐसे लिखेंगे, क्वीर, ठीक है। फिर है I और फिर आपका आएगा A। तो I से आपका आता है इंटरसेक्स। क्या आता है? इंटरसेक्स। और A से आता है असेक्सुअल। और प्लस का मतलब एटसेट्रा, और भी इस तरह की कोई कम्युनिटी है वो सभी इसमें आएंगे। क्लियर है ये बात? तो LGBTQIA+ की फुल फॉर्म आप लोग इसको देख लीजिएगा। खास करके देखिए, आपको ये लेस्बियन पता होगा, गे आपने सुना होगा, बाइसेक्सुअल भी सुना है, ट्रांसजेंडर भी बहुत नॉर्मल है। ये 3 आपको याद रखना है। Q स्टैंड्स फॉर क्वीर, I स्टैंड्स फॉर इंटरसेक्स एंड A स्टैंड्स फॉर असेक्सुअल। तो ये आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट था। इसमें जो क्वेश्चन बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही दिख रहा है कि पैनल जो ये बन रहा है ये कौन बना रहा है। क्योंकि एग्जाम में कह सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने पैनल बनाया है ना। एग्जाम में ये स्टेटमेंट में अगर क्वेश्चन आया तो उसमें ये कहा जा सकता है ना कि अभी हाल मतलब स्टेटमेंट दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने LGBTQIA+ कम्युनिटी के लिए एक पैनल गठित किया है, या पैनल गठित करने की बात की है। तो मे भी आप इसको सही समझ लें क्यों, क्योंकि इसमें पिटीशन आई हुई है, लेकिन ऐसा नहीं, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट याद रखना है। और उसके अध्यक्ष की जब बात करें तो मे भी अगर उसने ऊपर कोर्ट के बारे में दिया तो उसके अध्यक्ष में बता दे कि सुप्रीम कोर्ट का कोई अध्यक्ष या किसी हाई कोर्ट का कोई अध्यक्ष, ऐसा कुछ हाई कोर्ट का जज या सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो अध्यक्ष होगा, वो चेयरमैन होगा, तो ऐसा स्टेटमेंट दे सकता है। इसलिए आपको यहाँ से भी क्वेश्चन बनता हुआ दिखाई देगा। देखिए, जब भी पढ़िए क्वेश्चन कहाँ से बनता हुआ दिख रहा है वैसे पढ़िए। जब भी आप कुछ पढ़ रहे हो उसमें क्वेश्चन बनाते हैं कि हाँ यार यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है, और जैसे ही आपने क्वेश्चन बनाया वो टर्म आपको ज़्यादा इजीली याद होगा, उसको आपको बार बार रटना नहीं पड़ेगा। तो और इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है? तो एक क्वेश्चन बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि जो LGBT कम्युनिटी ने पिटीशन डाली है सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने के लिए, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए जो पिटीशन डाली है, जो याचिका दायर की है, उस पर कितने जजेस की बेंच बैठी है?
कितने जजों, कितने न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ है, तो ये 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ है। और इसके अलावा इसके फुल फॉर्म से तो क्वेश्चन बन ही सकता है। तो ये था आपका ये टॉपिक। तो इसी के साथ हमारे आज हमने 3 टॉपिक कवर किए और हम कोशिश करेंगे कि टॉपिक्स को और भी बढ़ाया जाए। और यहाँ पे देखिए बहुत सारा फालतू करंट अफेयर अवेलेबल होता है मार्केट में, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतना कि अगर आप उस पूरे करंट अफेयर का नोट्स बनाए जितना मार्केट में अवेलेबल है, तो वो इतना, बल्कि 1 मंथ का नोट्स बनेगा जिसको आप कभी रिवाइज कर ही नहीं सकते। तो ठीक है, आप कोई मैगजीन फॉलो करते हैं, आप कहीं और से भी पढ़ते हैं, आप देखें, बट जो करंट अफेयर ये डेली बेसिस पे हम देंगे, जो डे बाय डे रहेगा, जो आज ये 4th डे है, मॉर्निंग 8 AM में आपके सामने प्रेजेंट है, कंटिन्यूसली आपको मॉर्निंग में 8 AM मिलेगा। हाँ, कोई अगर इमरजेंसी कंडीशंस नहीं होती हैं तो इस सीरीज में जो क्वेश्चन मिलेंगे ना, सभी के सभी आपको प्रॉपर एग्जाम में दिखाई पड़ने वाले हैं, सीधे क्वेश्चन बनने वाले हैं, एकदम स्टेटमेंट तो एकदम ढूंढ ढूंढ के आपको मिलेगा इन टॉपिक्स में। ठीक है, तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए अपने सर्किल में। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में थोड़ा बहुत लिख दिया करिए, जो कुछ चीज़ें आपको लगें, कुछ पूछना हो, कुछ डिस्कस करना हो। बाकी नंबर नीचे दिख ही रहा होगा आपको, वहाँ पे भी आप व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में कल मॉर्निंग 8 AM। फिलहाल आज के लिए टाटा, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।